हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों 10 यूनिट में जितने भी चैप्टर्स से अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सारे सिलेबस यानी कि वो सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही ये पूरा जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये 2 बुक्स में दोस्तों कंप्लीट है। इसकी जो पहली बुक है उसकी प्लेलिस्ट हमने अलग बना रखी है और ये इसकी दूसरी बुक यानी कि वॉल्यूम 2 हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट की है, जिसके दोस्तों कई वीडियोस आ चुकी हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों इससे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, साथ ही हम लोग वो टॉपिक अच्छे से कवर करते चल रहे हैं ताकि हमें ये अच्छे से एनालाइज करने में भी आसानी रहे कि किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा बन रहे हैं या कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके दोस्तों हम लोग कई वीडियोज़ कवर कर चुके हैं, तो उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक नज़र दोस्तों विषय सूची पे भी डाल लीजिए। हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया है जिसका ए टॉपिक यानी कि शोध अर्थ प्रकार और विशेषताएं एवं विधियां ये कवर कर चुके हैं। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, दोस्तों ये 2 टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शोध पद्धतियाँ प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही आप लोग विषय सूची को एक बार ध्यान से देखें कि जो हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अंदर भी कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। शायद ये अच्छे से किसी भी बुक में एनालाइज नहीं होगा जितना अच्छे से इसमें आपको उस टॉपिक के एक एक टॉपिक उस चैप्टर के एक एक टॉपिक अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करने में बहुत आसानी रहेगी दोस्तों। ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, इसके भी सारे टॉपिक्स कवर हैं। उसके बाद युक्त तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, उसके भी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है शोध पद्धतियाँ प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में, दूसरा उसके कारण के रूप में। तो सबसे पहले अभिकथन पढ़ लेते हैं। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है और इसका कारण दिया गया है, दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर जो एक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। 2 चरों के बीच कारण संबंध परिभाषित करता है कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन का कारण बनता है, किंतु 2 चरों के मध्य कारण संबंध प्रायोगिक शोध का कारण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 स्टेटमेंट यानी कि 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला कथन है दोस्तों, नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। और कथन दूसरा है, नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में 2 क्षेत्रों का चयन किया जाता है परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए निर्भर चर का मापन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कथन दोस्तों इसका सही है परंतु कथन दूसरा इसका गलत है। चलिए दोस्तों व्याख्या समझ लेते हैं। पहला कथन सही है क्योंकि कथन नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन को परिभाषित करता है, और कथन दूसरा गलत है क्योंकि नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में 2 क्षेत्रों का चयन किया जाता है, एक ही समय पर दोनों ही क्षेत्रों पर चर का मापन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए दिया गया है तत्व मीमांसीय अवयव, बी है अप्रामाणिक संबंध, सी है सह परिवर्तन का कारक, डी है कालक्रम, ई है सिद्धांतीकरण की संभावना।
तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं ऑप्शन। तो केवल सी, डी और ई सही हो जाएंगे हमारे। चलिए एक साथ व्याख्या समझ लेते हैं। सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य क्रमबद्ध तरीके से उपकरणों एवं विधियों के द्वारा प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण करना शामिल है। इसमें सह परिवर्तन कारक, कालक्रम तथा सिद्धांतीकरण की संभावना आदि ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। और कथन दूसरा है, समाज विज्ञानियों द्वारा कई घटनाओं का हेरफेर और नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन हमारे सही हैं, यानी कि सत्य हैं। तो एक बार पूरी व्याख्या को एक साथ देख लेते हैं। हेरफेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इसका प्रयोग प्रयोगात्मक शोध में किया जाता है। समाज विज्ञान में हेरफेर करना कठिन है, इसलिए इसे समाज विज्ञान शोध की सभी विधा में उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। एक को अभिकथन ए के रूप में लिखित किया गया है, दूसरे को उसके कारण या रीजन के रूप में। तो सबसे पहले अभिकथन पढ़ लेते हैं। अंतर विषय शोध करना अधिक चुनौतीपूर्ण है किसी एक अकेले विषय के अंतर्गत किए गए शोध की तुलना में। इसका कारण दिया गया है, दो विषयों से प्राप्त ज्ञान का संयोजन संभव नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अंतर अनुशासन शोध अधिक चुनौतीपूर्ण शोध कार्य है किसी अन्य विषय में किए गए शोध कार्य की तुलना में, क्योंकि इस प्रकार के शोध में दो या दो से अधिक विषयों के ज्ञान को समेकित किया जाता है। अतः उपरोक्त अभिकथन हेतु दिया गया तर्क गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, विस्तेहन रीति से संबद्ध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। और दोस्तों कथन दूसरा है, सह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। विस्तेहन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है गहरे तरीके से समझना, जो समाजशास्त्र के आंतरिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। इसके अनुसार जब एक शोधकर्ता दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझने का लक्ष्य रखता है तो वह खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की कोशिश करता है। अतः विस्तेहन रीति से संबद्ध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। यह निश्चयपूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव शोध बोध को प्रोत्साहित करता है, इसीलिए दोनों कथन सत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रकरण अध्ययन के बारे में सत्य है। तो ए दिया गया है, प्राप्तियों का सामान्यीकरण आसान है। बी है, सामान्यता या एक समय में एक प्रकरण का चयन करता है। सी है, विशेषता में उच्च परिणाम वाला। डी है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है। ई है, विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवर्ती उपागम को अंगीकार करता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल बी, डी, ई। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं अच्छे से दोस्तों। केस या यूनिट अध्ययन एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन है। यह केस स्टडी में व्यक्ति के जीवन और इतिहास के लगभग हर पहलू का विश्लेषण, व्यवहार के पैटर्न और कारणों की तलाश के लिए किया जाता है। केस स्टडी का सामान्य उद्देश्य किसी व्यक्तिगत स्थिति का वर्णन करना है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति, व्यवसाय, संगठन या संस्था का गहन अध्ययन करना। केस स्टडी के संदर्भ में सत्य कथन है, सामान्यतया एक समय में एक प्रकरण का चयन करता है। विशेषता में उच्च परिणाम वाला। और तीसरा है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है, प्रयोगकर्ता प्रभाव प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। और दोस्तों कथन दूसरा है, प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं।
प्रयोगकर्ता प्रभाव प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी कभी प्रयोज्य जो यह जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में हैं, प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उससे उत्कृष्ट दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस परिघटना को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्षतिपूर्ति प्रतिद्वंद्विता। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कभी कभी प्रयोज्य जो यह जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में हैं, प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उससे उत्कृष्ट दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस परिघटना को क्षतिपूर्ति प्रतिद्वंद्विता के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबद्ध है? तो इसका दोस्तों ए हो जाएगा। नंबर 1 है एकल पूर्व परीक्षण, नंबर 2 है द्विसमूहीय यादृच्छिककृत विषय परीक्षोत्तर अभिकल्पना, नंबर 3 है द्विसमूहीय स्थिर अभिकल्पना, नंबर 4 है यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परीक्षणोत्तर अभिकल्पना, नंबर 5 है एकल समूह श्रृंखला अभिकल्पना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल दूसरा और चौथा, यानी कि यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परीक्षणोत्तर अभिकल्पना, और दूसरा है द्विसमूहीय यादृच्छिकृत विषय परीक्षोत्तर केवल अभिकल्पना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नांकित में से किस क्रम की सामान्यतः सिफारिश की जाती है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, योजना, क्रियान्वित, प्रेक्षण और चिंतन मनन। हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित क्रम की सिफारिश की जाती है, यानी कि योजना, क्रियान्वित, प्रेक्षण और चिंतन मनन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। कथन दूसरा है, व्यवहृत अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप में बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक शोध वैज्ञानिक शोध की भांति क्रमबद्ध, संक्षिप्त एवं सशक्त होता है। यह परिकल्पना अभिकल्प, उपकरण तथा चरों के जोड़ तोड़ से मिलकर बना होता है। यह सांख्यिकीय आंकड़ों पर निर्भर करता है तथा इस प्रकार के शोध में वातावरण नियंत्रित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन कथन शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध। प्रयोजन कथन शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना आदि प्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं हैं। प्रयोगात्मक शोध कारण प्रभाव प्रकार का शोध होता है, अतः विकल्प डी सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयोगात्मक अध्ययन। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या अच्छे से समझ लेते हैं। घटना, दृश्य, वृत्तांत व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों और चेतना के संरचनाओं का दार्शनिक अध्ययन घटना विज्ञान या प्रतिभा संवाद कहलाता है। इसकी स्थापना एडमुंड हर्सेल ने की। घटना विज्ञान आपको शोधित घटना के अनुभवों और संवेदी धारणा और इन अनुभवों और धारणाओं के आधार पर समक्ष के गठन का पता लगाने में सक्षम बनाता है। आधारित सिद्धांत है। ग्राउंडेड सिद्धांत एक अनुसंधान पद्धति है जो सिद्धांत की पीढ़ी से संबंधित है। एक सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें डेटा के व्यवस्थित एकत्रीकरण और विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग सामाजिक संबंधों और समूहों के व्यवहार के रूप में ऐसी चीज़ों को
उजागर करने के लिए किया जाता है, जिन्हें सामाजिक प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। यह शोध आगमनात्मक रूप से संचालित होती है। और दोस्तों नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद का संबंध सामाजिक शोध क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत शोधार्थी समाज में उपस्थित व्यक्ति के दृष्टिकोणों का अध्ययन समूह या समाज को केंद्र में रखकर करता है। व्यक्ति विशेष समाज में किस प्रकार नेविगेट करता है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और अगला टॉपिक है दोस्तों प्रयोगात्मक अध्ययन। यह अनुसंधान की एक उन्नत विधि है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र तथा आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में ही संबंध मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है परिकल्पना परीक्षण, जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है। तो दोस्तों इसमें ए दिया गया है विवरणात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि और व्यवसायत्मक विधि। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल बी और सी। परिकल्पना परीक्षण, जिसकी परिणति या तो अभिपुष्ट या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध के प्रयोगात्मक एवं एक्स पोस्ट या फैक्टो कार्योत्तर विधि से स्पष्ट सरोकार है। प्रयोगात्मक शोध क्या है दोस्तों? इस शोध में चरों के हेरफेर करके चरों को नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण किया जाता है। और एक्स पोस्ट फैक्टो यह शोध घटना घटित होने के उपरांत प्रयोग में लाया जाता है और इसे प्रभाव कारण शोध भी कहते हैं, जिसमें संबंधात्मक कारणों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। इसके आगे हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।